अमेरिका के मशहूर नॉवेल निगार फॉकनर का ख्याल था कि मर्द अपनी माओ, बहनों और बीवियों के हाथ में होते हैं। इसी तरह खुद शायर भी अपने कारी के हाथ में होता है, वो कारी जो इसका दोस्त भी हो सकता है, नक़ाद भी और कारी भी। फरोख की नज्म खानम जान से मुझे फॉकनर के नॉवेल का वो मंजर याद आता है जिसमें मिस बर्डन एक वीरान मकान के पाई बाग में बरना मर्दों के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलती है। इस खेल के दौरान एक जगह झुकी हुई है ताकि कोई पकड़े और इस पर कब्जा कर ले। ऐसा लगता है कि रईस फरोख ने अपनी नज्म खानम जान में भी इस मिस बर्डन को पकड़ लिया है, इस पर कब्जा कर लिया है। मीरा जी ने कहा था, चार फकत 4 कदम फासला मुझसे तेरे जिस्म का है। फरोख ने कहा है, मैंने इसे अजराहे करम दफन किया बिस्तर की गहराई में। फरोख की शायरी में फनकार और औरत के दरमियान फासला बहुत कम है। फरोख के कलाम में इनकी तन्हाई के अलावा जो चीज हर जगह झलकती है वो ये है कि फरोख को हर पर्दे के पीछे औरत का जिस्म नजर आता है। मीरा जी के बाद फरोख की शायरी में औरत इस कदर छाई हुई नजर आती है, हमारे हम असरों में जिनसी शऊर या लाशऊर इतना हुक्मरान कहीं नजर नहीं आता। सलीम अहमद के यहाँ भी नहीं, फॉकनर के यहाँ भी 2 किस्म की औरतें हैं। एक वो जिनसे जिनसी तस्कीन हासिल कर ली गई है, दूसरी वो जिनमें मर्दों का आइडियल बनने की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं मगर हाथ नहीं आती। रईस फरोख की शायरी में गनायत है, लेकिन ये गनायत जदीद अहद के मिजाज को भी अपने अंदर जज्ब करना चाहती है, जैसे पानी और हवा के तसादुम में कमल लरसता रहता है। रईस फरोख ने गजलें भी लिखी हैं, नसरी नज़में, बच्चों के लिए नज़में भी, अंग्रेजी नज़मों के तर्जुमे भी किए हैं, मज़ामीन भी और नसरी नज़मों पर मज़ामीन भी। इनकी कुछ रिवायती गजलें ऐसी भी हैं जो खुद इन्होंने रद्द कर दी हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए फरोख साहब के मज़ामीन की तरफ आना चाहता हूँ। कुछ मज़ामीन उन्होंने तबाजात लिखे और कुछ तर्जुमा किए थे। जो मज़ामीन तबाजात लिखे थे इनमें प्रोज पोएम का सफर नंबर 1 और प्रोज पोएम का सफर नंबर 3 छप चुके हैं। प्रोज पोएम का सफर नंबर 2 भी छप चुका होगा, लेकिन कम से कम मुझे मालूम नहीं है कि ये मजमून कहाँ छपा था। मेरे सामने प्रोज पोएम वाले मज़ामीन रखे हैं। इन दोनों मज़ामीन की हैसियत तारीखी दस्तावेज की है, क्योंकि ये मज़ामीन इस जमाने में लिखे गए जब हमने यानी कमर जमील, रईस फरोख, महमूद कमर वगैरह ने पाकिस्तान में नस्र नज्म की तहरीक की बुनियाद रखी थी, और बाद में जिस तहरीक में सरवत हुसैन, अनवर हसन राय, अजरा अब्बास, फातिमा हसन, अब्दुल रशीद और शौकत आबिद वगैरह शरीक हो गए। अब इस तहरीक का हाल रईस फरोख साहब की जबानी सुनिए। वो एक कैफे की एक्सटेंशन थी जेर तामीर, दीवारें अधूरी, दरवाजे होने ना होने के दरमियान इस नई मेज पर कॉफी का ऑर्डर देने वाले हम पहले लोग थे। कमर जमील, जमीर अली और मैं। जमीर अली ख्वाब सुना रहे थे, आंधी, पहाड़ी और बुजुर्ग। फिर वहां एक शख्स आया, दराज कामत और गैर मामूली। उसने पूछा, तुम कौन सा सिगरेट पीते हो? वही जो तुम्हारा ब्रांड है। तख्ते ताउस पर बैठोगे? चलो तख्ते ताउस पर बैठा दूं। फिर क्या डायलॉग हुए मैं आपको सुना सकता हूं, मगर सुनाऊंगा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन दिनों हमें अपनी शायरी अहमकाना लगती थी। ख्वाब नुमा के बाद जो ख्वाब कमर जमील की आंखों में आबाद हुए थे वो अजनबी थे, अजीब थे और दहशतनाक थे। मेरे जहन में फॉर्म और मौजू बॉक्सिंग कर रहे थे। जमीर अली जिंदा खुदाओं के सर्द किनारों पर बोल रहे थे। तारीख के इंकलाब से जमीन का चेहरा नहीं बल्कि इंसान का चेहरा बदलता है। इसके मायने ये हुए कि तारीख का खारजी सफर इंसान के अंदरूनी सफर के ताबे है। तारीख की हर करवट इंसान के तसव्वुर इंसानी की करवट है और किसी अहद के तसव्वुर इंसान को आखिरी हैसियत नहीं दी जा सकती।
हमने अब तक जो कुछ लिखा है उसे हम असरों के सामने डाल दिया। बोर कर देने वाली तकरार, नए के उन्वान से सतही और जदीद की हेडिंग से मुहम्मल शायरी आ रही थी, जिसका कोई इम्पैक्ट लड़कियों पर भी नहीं होता था। शायरी के मजमूए छपते ही फुटपाथ पर आ जाते थे। शायर चमकते थे मगर जीरो वोल्ट के बल्ब की तरह बेडरूम के अंधेरों में फ्यूज हो जाते थे। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे सफर की समत क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? और इन सवालों के दरमियान हमने देखा कि एक आसमानी रंग की कार है जो हमें ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अजीजाबाद लिए जा रही है। कमर जमील ने कहा, हमारी मिसाल ऐसे शख्स की है जो रिवायती शायरी के समंदर में गोते खा रहा है। उसे पानी से निकालकर जदीद शायरी के किनारे लिटा दो और उसके पेट को दबाओ, फिर अच्छी नस्र पढ़ाओ, मसलन निशे और प्रोज की नस्र। इससे पहले हम अच्छा शेर नहीं लिख सकते। अगर हम ये दो बातें ना कर सके तो क़यामत के दिन हम पर मीर और गालिब सवार होके पुल सिरात से गुजरेंगे। मगर पुल सिरात एक ना था, ब्लेड से बारीक और रेजर से तेज रास्ते हर तरफ बिखरे हुए थे। अयूब खान, आइंस्टाइन, रॉकेट, शहनाज गुल, हेगल, अपोलो, ताशकंद, फ्राइड, मार्क्स, वियतनाम, आईडी कवानीन, आमरियत। जमीर अली बोले, मावराए वजूदियत। हमने कहा, वो क्या जवाब दिया? इंसानी दाखिलियत को हम मावराए वजूद समझते हैं और वजूद को हम दाखिलियत के अलावा यानी दाखिलियत की नफी समझते हैं। एशिया की बुनियादी फिक्र और यूरोप के मॉडर्न आउटलुक में हम संबंध कराने की सोचते। कभी यूनान और अरब के सिंथेसिस का ख्याल आता, कभी कन्फ्यूशियस, गौतम और ज़रतुश्त की दानिश में मॉडर्निटी तलाश करते, कभी मिर्जा साहिबान, हीर रांझा, सस्सी पन्नू, खुशहाल खान खटक, ख्वाजा फरीद, अब्दुल लतीफ बिटाई, बुल्ले शाह, आसी गाजी पूरी, शाह लतीफुल्ला, दाता साहब, बाबा फरीद और अचानक खुशबुएं हमें घेर लेती। हम सिगरेट बुझा देते, खुशबू के नुक्ते, खतूत, दायरे मुस्ततील हमारे साथ चल रहे होते। हम सोचने लगे वो सब आ गए हैं और कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई हिदायत, कोई रोशनी। वो पैगाम क्या है, वो हिदायत, वो रोशनी क्या है? काश हम समझ सकते। कमर जमील का लेक्चर जारी है। मौसीकी का घोड़ा जिस पर उर्दू शायरी सवार थी आज ऐसी एनर्जी में तब्दील हो रहा है जो एक नए आहंग में जाहिर होगी। ये नया आहंग अभी मुस्तकबिल के बतन में है। नर्म और नाजुक गजल की पालकी में आप कब तक बैठे रहेंगे? पालकी में तो हफ्श खान के फाटक से बिल्ली मारा ही तक सफर हो सकता है। आपकी गजल की पालकी तो आप ही के घर के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बेचारे कारी के घर कब उतरेगी? गजल का जिक्र आ गया है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि नसरी नज्म की वकालत से अलहदा होकर देखें तो ये महसूस होगा कि रईस फरोख को जैसी कामयाबी नसरी नज्म में हासिल हुई है उससे बहुत ज्यादा कामयाबी गजलों में हुई। नज्म का ये इब्तिदाई जमाना था। अगर वो कोई अच्छी नसरी नज्म लिख सके तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। किसी जमाने में इनकी नसरी नज्म हार्डिंग ब्रिज का जिक्र लोग करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह जिक्र कम होता चला गया और गजल की पसंदीदगी बढ़ती चली गई। नसरी नज्मों के अलावा उन्होंने बच्चों की नज्में भी लिखी हैं। इनकी बच्चों वाली नज्मों का शेरी मजमुआ हम सूरज चांद सितारे शाया हो चुका है। इन नज्मों में भी वही गनायत और वही मौसीकियत मौजूद है जो गजलों में है। इनकी गजलें दरअसल इनके शेरी टैलेंट का सबसे सच्चा इजहार हैं।